अपने फ्रेंड्स को बुला लो यार। और बताओ, बाइनरी सर्च कर रहे हो तुम लोग? देखो यार, अनम्यूट भी कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा इंटरेक्टिव रखो तो अच्छा होगा। उसमें कुछ डेस्कटॉप ऑडियो सेव करने का कुछ ऑप्शन होगा भाई शेखर? ओबीएस पे कर रहा है ना? नहीं, शेखर वो फोन पे कर रहा है तो छोड़। अरे वो मुझसे बात किया था उसने, तो तब बोला था मैंने कि हो सका तो कर ले, वरना हम लोग कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ वैसे। तू कर रहा है ना, ठीक है। बट एक दिक्कत है कि अगर मैं करूंगा ना, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी वॉइस थोड़ी कम आती है, तो लाइक वो ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो समझ में आता है मेरा वॉइस, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे कि जूनियर्स में से कोई अगर कर ले तो बेहतर है। लाइक आज की क्लास तो मैं करूंगा, बट अगले क्लास से ट्राई कर रहा है, ठीक है। हाँ देखो यार, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, मतलब पिछले साल भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। क्योंकि लाइक अभी जो है ना, सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करना आता है अपने बैच में, तो अगर सपोज मैं एक दिन क्लास नहीं ले रहा हूँ, मतलब वो क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, तो फिर तुम लोगों का ही लॉस है यार, मतलब देख लो। यार अपने फ्रेंड्स को बुला लो यार। अब भाई 2:40 पे स्टार्ट करते हैं, 2:40 या फिर
तो यार शुरू करते हैं यार। ठीक है, तो 2-3 बात बता देता हूँ पहले कि अब से क्लास यार तुम्हारी 2 घंटे के आसपास ही रखेंगे। लाइक कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो एट मैक्स 2 आवर्स का ही रखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी ईज़ी रहेगा कि कम पढ़ोगे तो मतलब ज़्यादा दिमाग चलेगा। और तुम्हारे लॉन्ग कॉन्टेस्ट भी शुरू कराएंगे अभी हम। लाइक अभी बाइनरी सर्च पढ़ा है, तो उसके ऊपर लाइक बाइनरी सर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और 5-6 दिन का टाइम रहेगा, और उसमें तुम कभी भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन भी करेंगे उस पे कि क्या क्या करना था उसमें। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही आ रही। यस। और तुम लोग को अगर कुछ नया करवाना हो या कुछ अलग चीज़ बोलना हो तो बता सकते हो। ठीक है, लाइक शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी करा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है उसमें। या कभी कुछ डाउट क्लास लेना हो तो उसका भी बता सकते हो कि हमने जो अभी क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, अगर उसमें बहुत सारा डाउट आ रहा है तो हम एक क्लास ही रख लेंगे, 1 घंटे की, आधे घंटे की, तो उसमें कॉमन डाउट्स बता देंगे। ऐसे होगा तो ग्रुप में बोल देना, ठीक है? अगर बहुत सारे लोग बोल दिए तो हम कर देंगे क्लास। हाँ, और मोस्ट पहले हम ग्रुप में तो बता ही देते हैं। देखो, समुद्र तो एक्टिव रहते हैं बहुत, तो ग्रुप पे लिख दोगे तो मोस्ट पहले 1-2 घंटे में तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। आप रात में मत लिखना तो सुबह आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो 2 पॉइंटर्स। सो दी मतलब बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत स्टार्टिंग का टॉपिक है। और इसका क्या है ये, और बाइनरी सर्च हैंड इन हैंड जाता है। मतलब मोस्ट पहले जो क्वेश्चन 2 पॉइंटर से हो जाता है वो बाइनरी सर्च से हो जाता है, और जो क्वेश्चन बाइनरी सर्च से हो जाता है वो शायद 2 पॉइंटर से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक खास बात है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। लाइक मान लो तुमने कोई एरे में बाइनरी सर्च लगाया, तो मान लो उसका एन लॉग एन चला गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट 2 पॉइंटर का क्या होगा, ओ ऑफ एन जाएगा। तो ऐसे कोड फोर्सेज या कोड शेफ में तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर तुम कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, सो दे वुड प्रेफर यू टू आंसर इट यूजिंग 2 पॉइंटर, बिकॉज उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी का बहुत लोचा रहता है। ठीक है, मेन उनको वही कराना होता है, ऑप्टिमाइजेशन। तो एट द बेस्ट 2 पॉइंटर इज द बेस्ट थिंग। मतलब बाइनरी सर्च को भी तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली ऑप्टिमाइज कर देगा, और इंटरव्यूअर को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और पूछते भी है क्वेश्चंस, मेरे से भी अभी पूछे थे 1-2 कंपनी में, ओरेकल में पूछा था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है। ठीक है, तो इसका कैसे रहता है, जैसे 2 पॉइंटर का मतलब क्या है, मतलब होता है लाइक 2 इंडेक्स इन एन एरे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से करते हैं। तुम लोगों को एड्यू के बारे में पता है, कोड फोर्सेस के? है ना, तो उसमें रजिस्टर कर लेना। तो बता देता हूँ एक बार एड्यू, ये ITM एकेडमी में जाके एंटर करना, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। फिर इसमें बहुत सारा लाइक टॉपिक है, सफिक्स एरे, सेगमेंटरी, बाइनरी सर्च भी है। ठीक है, तो और ये 2 पॉइंटर है, तो मेन तो अभी 2 पॉइंटर ही है।
तो इसमें थ्योरी भी है अगर किसी को पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मर्जिंग टू एरेस। तो मैं क्वेश्चन एक बार तुम लोग पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और किसी को कोई अप्रोच आ रहा हो तो शेयर भी कर सकते हो। हाँ भाई, ऑड वाले क्वेश्चन कुछ तो कर दे, इवन वाले मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक। पढ़ लिया? ठीक है, तो क्वेश्चन है, तुम्हें दो सॉर्टेड एरे दे रखी है और तुम्हें मर्ज करना है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक फर्स्ट एरे है 1 3 5 7 9 10, और दूसरी एरे है 2 5 7 10 12 15। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके तुम्हें समथिंग लाइक दिस बनाना है, लाइक 1 2 3 5 5 7 7 9 10 12 15। ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट एरे होना चाहिए। तो कोई अप्रोच बताएगा कुछ भी स्टार्टिंग में? तो सर पहले सर एक पॉइंटर ए वाली एरे में रखेंगे, एक पॉइंटर बी वाली एरे में। ठीक है। सर उसके बाद उन दोनों को, सर पहले से दोनों सॉर्टेड हैं तो दोनों पॉइंटर्स को ए उस पे रख लिया, उन दोनों में देखा जो छोटा होगा उसको एक बड़ी एरे बना लेंगे, उसके 2 × मल्टीप्लाई की, मतलब दोनों के सम की बड़ी एरे उसमें रखेंगे, और जिसको का एलिमेंट रखेंगे उसका पॉइंटर बढ़ा देंगे। ठीक ठीक, पढ़ रखा मतलब तूने। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे मेन ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो तुम्हें सबसे पहला एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट तुम कुछ इन्फ्रेंस बोल सकते हो कि ये मिनिमम ऑफ बोथ द एरेज होगा। ये कह सकते हो, जो पहले एलिमेंट होगा जो अपने रिजल्टेंट में, वो तो सबसे मिनिमम होगा ही होगा अगर सॉर्टेड ही निकालनी है। तो अब मिनिमम क्या होगा, इसको तुम कह सकते हो कि मिनिमम ऑफ ए का मिनिमम एंड बी का मिनिमम। ठीक है, तो एक तरह से तुम्हारा ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ ए का फर्स्ट एलिमेंट और बी का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि हमेशा जो पहला नंबर होगा ना, वो ए का स्टार्टिंग होगा या बी का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो अब 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 में कौन सा छोटा है? ठीक है, 1 छोटा ऑफ कोर्स। तो मान लो तुम्हारे सी में तुमने अभी 1 रख दिया, तो अब तुम ए अपडेट करोगे, बी अपडेट करोगे। ठीक है, तो वापस बना लेते हैं। ठीक है, तो ए तुमने ले लिया, 1 ले लिया, अब 1 हट गया। अब ए का स्टार्टिंग है 3 और बी का स्टार्टिंग है 2। तो अब क्या लोगे? अब 2 लोगे। ठीक है, इसी बस इन दो लाइन के ऊपर बेसिस पे कह रहा हूँ मैं कि दोनों का जो मिनिमम होगा वो लूंगा पहला। ठीक है, तो 2 ले लिया। अब 3 लोगे, 5 लोगे? 3 लोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब दोनों में सेम है। ठीक है, अब दोनों में अगर सेम है तो कोई भी ले सकते हो। तो मान लो बी में से ले लिया। अब 5 और 7 में से इधर से 5 ले लोगे। तो अब समझ ही आ गया होगा क्या हो रहा है। मतलब पहले स्टार्टिंग में हमने देखा दोनों में से मिनिमम कौन सा है। ठीक है, अब जो मिनिमम है उसको ले लिया, और उस वाले को अब हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अभी मैं एलिमेंट्स हटा रहा हूँ। एलिमेंट्स हटाने का मतलब एक तरह से मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ। लाइक पहले 2 पे था, अब पॉइंटर प्लस करके 5 पे आ गया, फिर पॉइंटर प्लस करके 7 पे आ गया। 7 पे आ रहा हूँ मतलब मैं 2 और 5 को हटा दिया एक तरह से, अगर तुम ऐसे सोचो। ठीक है, तो सिंपल अपने को क्या करना है, दोनों का हमेशा का मिनिमम चूज करना है और उसको ले लेना है, और उस वाले पॉइंटर को प्लस प्लस कर देना है। अब इसमें कोई डाउट कि मर्ज नहीं होगा कुछ भी? ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो
है, तो अब एक फाइनल एरे बना लेते हैं। तुम एरे भी बना सकते हो, वेक्टर भी बना सकते हो, तो वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो अब पहला पॉइंटर लाइक जूम कर लो i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0। ये वाला तुम्हारा a का पॉइंटर है और ये सिमिलरली b का पॉइंटर है। ठीक है, तो अभी हम कब तक करेंगे, लाइक दोनों को कंपेयर करके कब तक प्लस प्लस करेंगे, किसी को कोई आइडिया? सही, शेखर सही कह रहा है। तो मतलब तब तक करेंगे जब तक कोई खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब खत्म नहीं हो जाता का क्या मतलब है? जैसे अभी मैं इस वाले केस पे था, 7 9 10 7 10 12 15 बचा और अभी 1 2 3 5 5 आ गया। ठीक ठीक है, तो अगला क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा, समझ गए? फिर ऊपर वाले से 9 लेंगे, तो अभी क्या हो गया? ठीक है, अब 10 लेना है, तो अज्यूम कर लो 10 तुमने नीचे से ले लिया, अब ऊपर से लोगे तो ये एम्प्टी हो गई। ठीक है, अभी तुम्हारी सी ए है और ए तुम्हारा खाली हो गया और बी तुम्हारा बचा हुआ है, तो मतलब एक तरह से तुम्हारा आई तेरा तुम्हारा अभी 6 हो गया। ठीक है, और जे तुम्हारा भी कुछ होगा, बट ये लेस देन 6 है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हो? अभी तुम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते कि अब ए तो खाली हो गया तो अब बचेगा क्या, सिर्फ बी का बी पूरा आ जाएगा। तो ये उठाओ और कट करो, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। तो कब तक करेंगे? जब तक कोई ना कोई खत्म नहीं हो जाता। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब फाइल के अंदर कोई कंडीशन बताओ। टू पॉइंटर में मोस्ट प्रोबेबली वाइल वाइल यूज करते रहोगे। दो तीन और लोग लिख दो यार, फिर करते हैं स्टार्ट फिर से। अनोनिमस गलत है भाई, क्या लिख रहा है? अमन जीरो बेस्ड इंडेक्स है, अगर आई इक्वल टू एन तक जाएगा। आयुष ने सही लिखा है, प्रत्युष ने सही लिखा है, तो बता देता हूँ कंडीशन कैसे रहेगा। एक एरे कब खत्म हो जाएगा? जब आई तुम्हारा मतलब उसका पॉइंटर इक्वल टू लेंथ हो जाएगा, अब तुम्हारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल आई इज लेस देन एन, मतलब अभी तक तुम्हारा फर्स्ट नहीं खत्म हुआ है, एंड ए इज लेस देन एन। इसमें किसी को डाउट कि एंड क्यों है और क्यों नहीं है? कि मतलब ये भी खत्म नहीं हुआ है, ये भी खत्म नहीं हुआ है, दोनों में से कोई खत्म नहीं हुआ है। अगर और लगाओगे तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई एक भी बचा हुआ है ना तो चलते रहेंगे। और का क्या मतलब होता है कि मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन तुम्हारी ट्रू है तो यू विल गो इनसाइड द लूप। ओके, so even if one of the array is not yet completed, you will still go into the loop. So to prevent that, we will be using and, such that if any one of them is even completed, you will break out of the loop. ठीक है, ये समझ आया? क्योंकि एंड और का भी बहुत डाउट रहता है लोगों को। ठीक है, तो अब ए भी खत्म नहीं हुआ, बी भी खत्म नहीं हुआ, अब चूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इफ a of i is less than equal to b of j, मतलब ए वाला छोटा है। ठीक है, तो अब ए वाला लेंगे, तो सी डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, और आई प्रेस करना ही है कि मतलब आई वाला चूज कर लिया,
एल्स, अब मतलब बी वाला छोटा तो सी डॉट पुश बैक बी आई जे और जे प्लस प्लस। ये समझ आया सबको? जो ज्यादा छोटा है उसको पहले लेंगे, सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब मान लो कोई सा बच गया कि अब कौन इन दोनों में से एक ही बचा होगा एट मैक्स, तो अब सिंपल लिख सकते हैं वाइल आई इज लेस देन सी डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, और ये समझ आया? मतलब इन दोनों में से एक ही वाइल लूप चलेगा क्योंकि एक तो खत्म हो ही गया, तो या तो ऊपर वाला चलेगा या तो नीचे वाला चलेगा। और एक चीज ये समझ आया, ये वाला तो आता ही होगा कि आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब पहले आई ले लो फिर उसको प्लस प्लस कर दो, ये गलत हो जाता। इसका मतलब होता है पहले प्लस प्लस कर दो फिर आई लो, ठीक है। अब ये हो गया। अब सिंपल प्रिंट करनी है अपने को यार, तो 4, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ गए। तू करा रहा है क्या समुद्र? हाँ, सेकंड वाला मैं कराऊंगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ठीक है। तो पेयर्स विद गिवन सम, ठीक है। तो इसको नॉर्मली जाना जाता है टू सम प्रॉब्लम के नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले बताया था मैं क्या है। एक सेकंड को मैं स्क्रीन प्रिंट कर लेता हूँ। ओए अबे, हेलो। बोल भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू मीट में एडमिट कर सकता है क्या? लाइक तू, मतलब जो एडमिशन रिक्वेस्ट आ रहा है मीट में कि वांट्स टू जॉइन दिस मीट, तो वो तू कर सकता है क्या? नहीं नहीं, मेरे अच्छा, को बना दे, वो बना दे। कैसे बनाते हैं? शायद 3 डॉट्स पे जाके मेरे नाम पे। थ्री डॉट्स में जाके, सेटिंग्स में जाके देख रहा हूँ, या फिर छोड़, आएगा तो मैं ही कर दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, डॉग का लिंक एक बार चैट में वेस्ट कर लो। ओके।
तो ये क्वेश्चन है, देखो लाइक एक एग्जांपल इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे निकालना नंबर ऑफ पेयर्स, और ये अनऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है। मतलब 1,4 और 4,1 ये अलग है, मतलब अलग नहीं है, सॉरी, 1,4 और 4,1 सेम है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों हुआ ऐसा, तो 1+4 = 5 होता है, और 2+3 = 5 होता है, तो इसीलिए 2 पेयर्स है, तो आउटपुट इसका 2 है, ठीक है। तो कोई अप्रोच ब्रूट फोर्स भी है तो बोल दो, कोई भी माइक ऑन करके बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सर सॉर्ट कर देंगे एरे को एंड देन दोनों भी साइड में पॉइंटर्स रख के लाइक इनको स्लाइड कर तो देंगे बीच की तरफ। चेक दो करते पॉइंटर हैं कहाँ कहाँ पे रखेगा वो? लाइक स्टार्ट और एंड में सॉर्टेड एरे के अंदर एंड देन स्लाइड करते देंगे राइट लेफ्ट। हाँ सही है, सही है। मतलब लेफ्ट वाले को तो राइट में तरफ शिफ्ट करेगा, और राइट वाले को लेफ्ट की तरफ, है ना? हाँ सर। हाँ सही, ठीक है। और कोई जो बताना चाहेगा अप्रोच? चलो कर देते हैं ये वाला। तो इसमें हाँ सही बोला कि देख 1 2 3 4 है ना, अरे थोड़ी और बढ़ लेते हैं, 5 6 भी कर लेते हैं, और सपोज x = 5 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख कि 5 नहीं, इसको, अच्छा 5 ही लेते हैं। तो इसमें जैसा कि उसने बोला, दो लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट पॉइंटर रहेगा हमारे पास, और एक एक रहेगा राइट पॉइंटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियली देख, और एरे को सॉर्ट कर लेंगे पहले। तो इनिशियली क्या है कि L+R जो है, तो वो हमारे गिवन सम से अगर बड़ा है, सोचिए कि L+R जो है वो अगर हमारे गिवन सम से बड़ा है, तो हम लोग अगर लेफ्ट पॉइंटर को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो पक्के से नहीं होगा, क्योंकि वो और बढ़ा देगा सम को। तो करंट सम मतलब V(L+V)R। तो अगर हम लेफ्ट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को, तो वो सम को और बढ़ा देगा, तो वैसे तो नहीं होगा ना। बट अगर हम राइट पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें, तो वो हमको एक डिजायरेबल सम देगा, ठीक है। तो V(L+V)R अगर, मतलब ये है करंट सम, अगर करंट सम इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड सम, तो हम क्या करेंगे कि हमको इसको छोटा, क्योंकि हमको करंट सम को और छोटा करना है रिक्वायर्ड सम को रीच करने के लिए, तो R माइनस माइनस, और एल्स इफ करंट सम इज लेस देन x, तो L++, क्योंकि हमको करंट सम को और बढ़ाना होगा। और अगर इक्वल हो गया करंट सम इक्वल टू x, तो हमको एक चीज मिल, मतलब हमको एक वो मिल गया कि एक पेयर मिल गया, तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। तो इतना लॉजिक। अच्छा इसमें एक चीज बोलो कि ये डाउट आ रहा है किसी को कि इसमें से, इसमें कोई भी पेयर मिस हो सकता है, लाइक कोई पेयर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कभी? या फिर सारे पेयर्स काउंट हो जाएंगे इसमें करके? कोई एक बोलो, मतलब क्या लग रहा है तुमको, जिन लोगों को लग रहा है कि सारे पेयर्स काउंट हो जाएंगे वो लोग 1 लिख दो, और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई पेयर मिसिंग होगा तो वो 0 लिख दो। अरे पहले ये बताओ, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब पता है ना सबको, हाँ वो कि लाइक बहुत 1 डाउट 2 होता है 3 4 इसमें। है ना, तो इसमें 1,4 अगर एक पेयर तू पकड़ रहा है इसको, तो 4,1 को तू अलग से नहीं पकड़ेगा, ठीक है। ये सेम एज 4,1 इफ अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो इसमें अगर V(L+V)R जो है, उसमें अगर करंट सम बड़ा है, तो आर के राइट में जो एलिमेंट्स है V(L) के साथ प्लस करने पे वो लोग तो कभी आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आर V(L+V)R ऑलरेडी बड़ा है। तो V(L+V)R के राइट में कुछ, तो वो उससे भी बड़ा होगा, तो वो कभी आंसर नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस मेथड में सारे पेयर्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार। ये ऊपर वाला चीज ध्यान में देना, ठीक है। बस इतना है।
तो एक एरे ले लिया मैंने। इसमें एरे में इनपुट ले लिया मैंने। उसके बाद है कि एक लेफ्ट तो पॉइंटर तेरे इक्वल टू 0। स्क्रीन नहीं विजिबल है भाई, तूने सिर्फ वो टैब शेयर कर रखा अच्छा है अच्छा, अपनी। सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ, अब दिख रहा है क्या? अब स्क्रीन दिख रहा है ना VS कोड का? यस सर। हाँ। तो पहले मैंने क्या किया कि एक n इनपुट लिया एरे का साइज, और फिर एक वेक्टर ले लिया और उसमें इनपुट ले लिया, ठीक है, वेक्टर में। अब मैं क्या करूँगा कि एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, और हमको एक x भी चाहिए होगा, जो कि n, x हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक दो पॉइंटर बना लिए, लेफ्ट और राइट, L और R, ठीक है। और इसमें हम लोग सॉर्ट भी कर लेंगे एरे को। और हमको देखना होगा कि वाइल, अच्छा इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, कोई बोलेगा वाइल के अंदर? कोई भी गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आइडिया आ रहा है किसी को कि वाइल के अंदर कंडीशन क्या होगी? सर L is less than or equal to R। I less than J। हाँ ठीक है, एल को आर अगर हम ले लिए तो एल इज लेस देन इक्वल टू आर। सही है, ठीक है। इसमें एल इज लेस देन इक्वल टू आर होगा कि एल लेस देन आर होगा? लेस देन आ रहा होगा। सर लेस इक्वल देन टू, होगा लेस। इक्वल टू क्यों नहीं होगा? वो रिपीट हो जाएगा। हाँ, कि हम एक एलिमेंट को दो बार नहीं ले सकते, सही बोला, यस सर। ठीक है। तो वेल एल इज लेस देन आर, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक करंट सम चेक करेंगे। तो वी ऑफ एल प्लस वी ऑफ आर हो गया करंट सम तेरा। और अगर ये करंट सम इज लेस देन एक्स हो, तो हमको क्या होगा, बढ़ाना होगा करंट सम को। इंक्रीज, ट्राई टू इंक्रीज करंट सम। तो हम क्या करेंगे कि एल प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और एल सिर्फ करंट सम अगर ग्रेटर देन एक्स हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको हमको घटाना होगा। तो हम आर को घटाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आर माइनस माइनस, और एक सेकंड एडमिट कर। और अगर हमको इक्वल मिल गया तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो एक रिजल्ट वेरिएबल रख लेंगे हम, जिसमें हम काउंट करेंगे। तो रेस प्लस प्लस। और अगर हमको मिल गया इसमें, तो फिर एल प्लस प्लस कर दिए, और एल माइनस माइनस कर दिए, सॉरी एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस। क्योंकि हमको उसमें मिल गया है, तो ऐसे मान सकते हो कि दोनों को हमने लाइक सर्च स्पेस का एक और घटा दिया, लाइक दोनों को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमको करना होगा कि लास्ट में सी आउट रेस। अच्छा, इस कोड में कोई गलती है? कोई बताओ एक जन। इस कोड में कुछ गलती है क्या? फिर अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगे, लेकिन लाइक 7 7 दो बार हैं, वो भी आंसर का पार्ट है, हम्म। तो एक ही बार आएगा। तो फिर वो, लेट्स से हमें 15 चाहिए आंसर, एंड 7 8 उसमें पे एग्जिस्ट करते हैं एरे में, 7 दो बार एग्जिस्ट करता है, तो हमें दो बार कायदे से आना चाहिए ना सर। हाँ तो दो बार काउंट करना होगा ना हमको। हाँ, तो लेकिन हम लोग तो मैं कुछ गलत समझा सर, मैं आप कंटिन्यू करिए सर। मैं ठीक ठीक। प्रशांत नायडू का ये बाउंड्री कंडीशंस क्या लिखा है वो? लेस देन जीरो मतलब एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन वन कौन सा, एक्स इज लेस देन वन? अरे अभी कौन बोल रहा था मिस होगा? मिस होगा कोई नहीं बोला वो। अरे अ, इससे पहले कोई बोला था ना। वो बोला था हाँ सर, क्या मैं कि बोल रहा हूँ। शायद सही कर रहा है तू।
इसमें मिस क्यों होगा भाई? टेस्ट केस है 7788 और रिजल्टेंट है 15। 7788 पे। आंसर होगा 4, तेरे में आएगा अच्छा हाँ सही बोल रहा है, 3 4 आएगा। होगा ना, तो मेरे में 3 कुछ आएगा, तो इसमें बस एक ही करना होगा फिर हमें मतलब अगर मिल जाता है सर तो वाइल लूप चलाना पड़ेगा सर, जब तक इक्वल होगा तब तक आंसर प्लस प्लस करते रहो, सो मतलब जानते हो कैसे। तुम STL भी यूज कर सकते हो भाई, सोच के देखो मतलब कि मतलब तुम rather देन क्या बोले, तुम हर नंबर को डिस्टिंक्ट बार मतलब हर नंबर को एक ही बार रखो, हाँ ठीक वो है, भी है कि हर नंबर और का सबका फ्रीक्वेंसी काउंट करो। फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। हाँ ये समझ भी कर रहे हाँ सकते हो, हैं लाइक। वो भी कर सकते 7 हैं। और 8 है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की 2 2 है, तो 2 into 2। तो तुम क्या करो, पहले सारे एलिमेंट्स में डुप्लीकेट्स हटा लो, सबका फ्रीक्वेंसी ले लो। ये बात समझ आ रही है सबको कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? नो सर, क्या क्या नहीं समझ आ रहा? सर रिपीट कर दीजिए एक बार, समझ नहीं आया। देख 7788 टेस्ट के समझ आए और तेरा रिजल्टेंट है 15, तो तेरे सबसे आंसर क्या आना चाहिए? सर 4। ठीक है, तो पहला 7 दूसरा 8, मतलब पहला है 7 पहला 8, पहला 7 दूसरा 8, दूसरा 7 पहला 8 और दूसरा 7 दूसरा 8, ठीक है। ये यस समझ सर। आया 4 पे? ठीक है, तो अगर अपन जो अभी समुद्र लिखा इसको यूज करें, ठीक है, तो तेरा कैसे ड्राई रन कैसे होगा, ठीक है। तो ड्राई रन तू देख, तेरा R पहले 3 होगा और L तेरा 0 होगा, ठीक। बोल भाई एनोनिमस। यस सर, यस। ठीक है, तो पहला वो पेयर ले लेगा 7 और 8, और तू अब क्या करेगा, तो तू एक एक आगे पीछे मतलब 7 0 का 1 कर देगा और 3 का 2 कर देगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर तेरा अब आएगा दूसरा वाला 7 और पहला वाला 8, लाइक इंडेक्स 1 और 2। पर तू क्या मिस कर रहा है, तू मिस कर रहा है 1 और 3, मतलब दूसरा 7 और दूसरा 8, क्योंकि तू R माइनस माइनस कर दिया, इवन दो तेरा 7 अभी भी बचा हुआ यस सर। है ना। तो तू क्या कर सकता है, लाइक 7 और 8, ठीक है। मान ले 7 तेरे पे 6 है और 8 तेरे पे 2 है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? 2 into 6, यस सर। ठीक है। तो नॉर्मल मेन क्या होता है, जो इसने अभी जो लिखा ना, मेन वैसे यही होता है, ये होता है जब सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो हम बस सेम चीज यूज करेंगे, बट अपन फाइनली क्या करेंगे, rather देन एडिंग 1 to our answer, we'll add the multiplication of their frequencies। ठीक है। ये मैप वाला पार्ट समझ में आया कि इसमें मैप हम कैसे यूज कर रहे हैं। मतलब लाइक पहले हम लोग एमपी ऑफ वाई प्लस कर ली, इसमें फ्रीक्वेंसी काउंटिंग हो रहा है, ये सबको आता है ना फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। ये STL में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब चीज में, लाइक CP में, किसी को DS में, ये सब में काम है। लाइन नंबर 14 में डाउट है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो देखो इसमें हम काउंट कर ले फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोग सॉर्ट कर दे वी। ये सॉर्ट करना लाइक उतना नेसेसरी नहीं था, बट लाइक इसमें इसमें लाइक इस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद वी को हटा देंगे और उसका जो साइज है वो उसको भी जीरो कर देंगे। और फिर मैप में जो है वो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के बाद उसका जो की है वो हमेशा डिस्टिंक्ट होता है, लाइक वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज के फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, ठीक है। और फिर हम अगर वी डॉट पुश बैक आई डॉट फर्स्ट कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में ही जाएगा उसके अंदर, तो उसमें सॉर्ट करना अलग से ज़रूरत नहीं है। और फिर लाइक रेस इक्वल टू जीरो, लाइक काउंट मतलब काउंटर वेरिएबल जो हमारा जो फाइनल आंसर स्टोर करेगा वो इनिशियली जीरो है। और n को हम लोग वापस कर दिया कि ये जो अभी जो एरे बनी जिसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसमें हम लोग n को उसका साइज बना दिए। और फिर हम लोग सेम काम कर रहे हैं, और इसमें जो रेस प्लस इक्वल टू होगा ना, इसमें एम पी ऑफ वी ऑफ एल इंटू एम पी ऑफ वी ऑफ आर ये होगा, क्योंकि हम लोगों को वी ऑफ एल प्लस वी ऑफ आर एक वो बना है कि हमारे एक डिजायरेबल सम है, तो जितने वी ऑफ एल है वो उतने सारे वी ऑफ आर से पेयर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा इस कोड की?
कोई भी चैट में लिख दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सही है, प्रत्युष चतुर्वेदी। तो इसका एन लॉग एन होगा, ठीक है, क्योंकि एसटीएल में जो हम मैप ले रहे हैं उसका हम लोग उसको हम लोग ट्रैवर्स करने के टाइम ऐसे लेते हैं, लाइक वो एन लॉग एन में एक्सेस करते, मतलब लॉग एन में एक्सेस करता है, तो हम एन टाइम्स एक्सेस कर रहे हैं तो एन लॉग एन लग जाएगा उसका। ठीक है, तो ये था। अच्छा अच्छा भाई, हेलो। हाँ हाँ। इसमें वो वाला कराना है क्या कि मतलब डिफरेंस वाला है, फिर डायरेक्ट थ्री सम में वाले घुस जाए? अरे पहले मैं अपना वाला करा देता हूँ, उनको ठीक जानो ठीक, तू कर दे पहले। अभी जो इसने क्वेश्चन करा है इसका विदाउट टू पॉइंटर भी अप्रोच है, अगर तुम एसटीएल यूज करो। किसी को आइडिया मतलब बताना है या फिर ये बता दो कि कौन सा एसटीएल यूज होगा, वो भी होगा। सेट यूज करेगा तो शायद टाइम मतलब हो जाएगा, बट लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर कर जाएगी। लाइक उसमें भी एन लॉग एन ही जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, 2 मिनट लगेगा। मान लो तुम्हारा इनपुट है ठीक है, तुम्हारा ये इनपुट है और तुम्हारा टारगेट है 4, तो इसका कोई आंसर बताएगा? शिखर, सारे टू डिफरेंट है, लाइक पहला टू अगर तू मतलब इंडेक्स 2,3, जैसे इसमें एक आंसर तू कह रहा है कि 1,2 है, ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो 2,3 भी है, मतलब सारे टू डिफरेंट हैं, सारे टू सेम नहीं। आंसर 8 ही है, बता देता हूँ। पहला है 1,3, फिर है 1,3, फिर है 2,2, और ये 2,2 6 बार है। ये समझ आया? कैसे बता देता हूँ, सिर्फ टू ले लो, ठीक है, जो 4 टू है। अब क्या करो, पहला टू फिक्स कर लो और अब दूसरा टू ढूंढो। कितने टू हैं? 3। एक तरह से 3 प्लस, अब दूसरा टू फिक्स कर लो। अब पहला टू तो सारे पेयर, मतलब हम ये कर रहे हैं कि सारे पेयर निकाले जिसमें टू, पहला टू पार्ट हो, तो ऐसे 3 होंगे। अब दूसरा टू कितने पेयर का पार्ट होगा? 2 पेयर का पार्ट होगा, पेयर विद दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये वाला टू कितनों का पार्ट होगा? कितनों का, मतलब एक का, क्योंकि इनके पहले वालों से तो ले ही लिया, लाइक ये वाला 2 बार काउंट नहीं करना। ये वाला समझ आया? जेई में करा होगा भाई बहुत बार। 4 टू है तो टू के कितने पेयर बनेंगे, तो इसको तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है, तो NC2 एक तरह से यहाँ हो जाएगा 4C2,
और वो तुम्हारा 6 ही होता है guys। ये समझ आया सिंपल कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम पहले सॉर्ट कर दो और मैप में डाल दो। 1 का फ्रीक्वेंसी 1, 2 का फ्रीक्वेंसी 4 और 3 का फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ से मूव डाउन करो। ठीक है, ठीक है, और एक और मैप बना लो जो भी एम्प्टी है। यहाँ से मूव डाउन करा। अब अज्यूम करो तुम्हें 1 बनाना है, मतलब 4 बनाना है, और तुम्हारा एक एलिमेंट x है। तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो बस अगर लेट्स से आई फिक्स माय वन एलिमेंट एज x, सो आई ऑलरेडी नो माय अदर एलिमेंट शुड बी 4 माइनस एक्स। सो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, एल्स, मैं बस पेयर लेना बता रहा हूँ अभी। एल्स क्या मतलब, अगर x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा आंसर प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ x इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? मतलब अभी इसमें एक है, 3 2 है, तो लेट्स से मैं x को 3 ले रहा हूँ, तो 4 माइनस एक्स 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, जो तुमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा है भी। ये समझ आया? अगर वो दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 4 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ x जितने x आ सकते हैं डिफरेंट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 माइनस एक्स जितने आ सकते हैं, और टोटल कितना होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके होगा, सिंपल। ठीक है, ये वाला समझ गए होगे। अब यहाँ आएगा मुश्किल, इफ बोथ आर सेम। तो अभी जो 2 वाले में दिखाया था NC2, ठीक है, तो इसका क्या करोगे, आंसर प्लस इक्वल टू NC2 फ्रीक्वेंसी ऑफ x कॉमा 2। अब NC2 कैसे निकालोगे? फॉर्मूला सिंपल होता है NC2 का। ये होता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, तो सिंपल यही है। ये वाला समझ आया? बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि दूसरे अप्रोचेस भी होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक अप्रोच से मतलब सारी अप्रोच ट्राई करने का कोशिश करो, करो, क्योंकि बिल्कुल कुछ नया ही सीखोगे। ये वाला समझ आ गया सबको? तो ठीक है यार, क्वेश्चन बस एक ही बात है, क्वेश्चन करो तो यार ऐसे करो कि मतलब सब कुछ आए उसके बारे में। तो अब एक क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वॉवल्स। अबे अबे एक CSS का छोड़ के थ्रीसम वाला करवा दे। अरे वो डिट्टो सेम है यार, वो करा दियो। ठीक है, तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं सिंपल सा कि ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, तुम्हें इसका सबस्ट्रिंग बताना है। सबस्ट्रिंग होता है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये एक सबस्ट्रिंग है, ये एक सबस्ट्रिंग है, ये खुद पूरी एक सबस्ट्रिंग है, इसकी एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑल वॉवल्स। ठीक है, तो इसमें कोई बता सकता है कौन कौन सी पॉसिबल है? देखो, एक तो ये पॉसिबल है,
ठीक है, तुम्हें स्ट्रिंग दे रखी है, एक तो ये पॉसिबल है, इसमें सारे सब स्ट्रिंग पॉसिबल है, मतलब सारे वॉवल अवेलेबल है, ये ठीक है। एक और पॉसिबल है, ठीक है, एक ये पॉसिबल है, एक खुद पूरी पॉसिबल है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है उस वॉवल की, बस ये डिपेंड करता है कि सारे वॉवल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आंसर है, और इसमें से स्मॉलेस्ट ये वाली ऑफ कोर्स, एज यू कैन सी, ये 6 आंसर हुआ तुम्हारा। ठीक है, तो ये भी 2 पॉइंटर से कर सकते हो, बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो, कोई अप्रोच किसी के दिमाग में। समझ तो आ गया ना सबको? मतलब स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑल द वॉवल्स, 5 वॉवल होते हैं। ठीक है, किसी के दिमाग में अप्रोच कोई सी? तो यार ऐसे क्वेश्चंस में ना एक तरीका होता है, मतलब एक तरीके का व्यू पॉइंट होता है। तो तुम क्या करो, लेट्स से तुम्हारा आंसर एट आई, ये क्या है? स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग which consist all vowels and ending at index I। ये समझ आ रहा है क्या है? तो एक तरह से अगर मैं इस वाली एरे को, मतलब इस वाली सबस्ट्रिंग का ये लिखूं, ठीक है, तो इस वाली का तो पॉसिबल नहीं है, इस वाली का भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस वाले का भी पॉसिबल नहीं है, इस वाले का भी पॉसिबल नहीं है, इस वाले का पॉसिबल नहीं है। अब यू पे आ गए, ठीक है, तो यू पे कोई एंड हो रही है इन तीनों में से? पहली वाली हो रही है, तो इसका साइज क्या है? 7। तो अज्यूम कर लो इसको 7 दे दिया, आई पे कोई सी खत्म हो रही हो, तो यू पे खत्म हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें तुम्हारे सारे वॉवल्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं कुछ एक्सटेंड भी कर दूंगा, मतलब ये भी ले लूंगा, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ये बताओ। मतलब अगर ए से यू तक सारे हैं, और अगर एक कुछ एक्स्ट्रा ही डाल रहा हूँ, मैं कुछ हटा तो नहीं रहा, ठीक है, सारे वॉवल्स में से मैं आई ऐड ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8, इसका इसका हो जाएगा 9, पर ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 6। ये समझ आया जो अभी लिखा हूं मैं? सर प्लीज रिपीट वंस। क्या रिपीट करना भाई? इंडेक्स की वैल्यू कैसे ले रहा है मतलब? ठीक है, तो ये समझ आया कि आंसर आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग साइज विच कंसिस्ट ऑल वॉवल्स एंड एंडिंग एट इंडेक्स आई। अज्यूम कर ले कोई एक सबस्ट्रिंग बता जो ए पे खत्म हो रही हो, जिसमें सारे वॉवल्स हो, ए, ई भी आ गया, आई भी आ गया, यू भी आ गया, ओ भी आ गया, ठीक है, तो ए वाले का हो जाएगा 6, ठीक है। अब ई पे आ जा, ई आ गया, आई आ गया, यू आ गया, ओ आ गया, अब ए तो तेरा यहीं आएगा, तो ये तेरा हो गया 9। अब आई पे आ जा, आई आ गया, यू आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, ए आ गया। अब इस पे आ जाओ,
ये हो गया। ये समझ आया 7 8 9 कैसा है अब? यस सर। ठीक है, तो ये बस मैं एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे हो कि स्मॉलेस्ट इंडेक्स, लार्जेस्ट इंडेक्स, मतलब लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग, तो अज्यूम कर लो हम हर इंडेक्स पे एंड होने वाली सारी सबस्ट्रिंग में बताएंगे। लाइक अब तेरा आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ आई, हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से मैं सारे आंसर निकाल लूंगा, मतलब सारे इंडेक्स पे खत्म होने वाली स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग निकाल लूंगा और फाइनली उनका मिनिमम ले लूंगा। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? तो भाई मैंने सबसे मेन इसका भी एक बात बोला कि अगर तेरा एल से आर तेरी एक सबस्ट्रिंग और ये तेरा एक पॉसिबल आंसर है, तो इनको कितना भी दोनों तरफ एक्सटेंड कर लो, वो हमेशा पॉसिबल आंसर होगा। लाइक ये भी तुम्हारा पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आया? क्योंकि तू कुछ हमेशा ऐड ही कर रहा है। अगर उसमें पांचों थे तो इसमें भी ऑफकोर्स पांचों होंगे ही होंगे। तो ये तेरा एक तरह से क्या होगा, ये तेरा आंसर होगा। तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, आंसर की जगह वैल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तेरा क्या हो सकता है? ये तेरा वैल ऑफ आर होगा और ये तेरा पॉसिबली वैल ऑफ आर प्लस वन होगा। ये समझ आया? पॉसिबल है क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है। ये समझ आया? वैल आर और आर प्लस वन, मतलब तेरा अगर तेरा वैल आर तेरा कुछ है ना, तो तेरा वैल आर प्लस वन हो भी, मतलब तेरा वैल आर प्लस वन तेरा लेस देन इक्वल टू वेल आर प्लस वन तो होगा ही होगा। ये वाला तो है ना, क्योंकि तू एल वाले पे खत्म होने वाले में कुछ आर प्लस वाला ऐड ही कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब एक चीज देखते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा मान ली ई पे तेरा ये था, तेरा ई पे ये तेरा, अभी मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये अभी मेरा है जब व्हेन आई एम एट ई। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ई वाला निकाल लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को ए से निकालना है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले में ए को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ए को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आर तो मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब हम पहले की तरह क्या करेंगे, हम एल तब तक बढ़ाएंगे जब तक मेरा पॉसिबल आंसर है। तो अब ये बताओ, अगर मैं इस ए को इस रेंज से हटा दूं, तो जो बची हुई रेंज होगी वो मेरा पॉसिबल आंसर होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, तो अभी भी मेरा पॉसिबल आंसर होगा या नहीं होगा? देख लो। मैं बस ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है। देखो दो पॉइंटर्स है, एक तेरा इधर है और एक तेरा इधर है। वापस बताना है, आगे बढ़े? बाकी लोग भी रिस्पॉन्सेस दे रहा है, 45 लोग।
ठीक है, तो डाउट पूछ लेना अगर हो तो। ठीक है, अब फिर से मैं एल को बढ़ाता हूँ। अब मेरा एल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ई हटेगा, पर मेरा पहले से रेंज में ई है, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर है। अब मैं आई भी हटाता हूँ तो मेरा पॉसिबल आंसर अभी भी होगा, बिकॉज आई भी मेरा अवेलेबल है। अब देखो एक्स तो मैं हटा ही सकता हूँ क्योंकि एक्स तो मेरा यूजलेस ही है। ठीक है, मेन तो अपने को ए ई आई ओ यू पे ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब बताओ मैं ओ को हटा सकता हूँ नहीं हटा सकता? आई कांट रिमूव ओ फ्रॉम माई सबस्ट्रिंग विच इज एंडिंग एट ए। ठीक है, ये वाला समझ आया? मतलब मैं हर इंडेक्स पे खत्म होने वाली स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूँ। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखी होगी, मान लो तुम्हारी कुछ सबस्ट्रिंग ये है, मान लो ये है, मान लो ये तुम्हारी अभी कुछ सबस्ट्रिंग ये है। ठीक है, अगर तुम इसको ऐड करते हो, मतलब ये थी, अब इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट इसमें ऐड करते हो, मतलब इस वाले का निकाल लिया, इस वाले को हटा के अब इधर करते हो। ठीक है, तो ये वाला अब तुम्हारा इधर होगा या तो इसके राइट में होगा कहीं। मतलब तुम अगर आर प्लस करोगे ना तो हमेशा तुम्हारा एल भी राइट में ही जा रहा होगा। ये नहीं तुम्हारा आर प्लस कर रहा है तो तुम्हारा एल लेफ्ट में जाएगा। ये बात समझ आ रही है? मतलब दोनों पॉइंटर तुम्हारे हमेशा राइट में मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 पॉइंटर दिख रहा है तुम्हें, आर एक बढ़ाया फिर एल बढ़ाते जाओ जब तक तुम्हें उस वाले एलिमेंट की नीड ना हो, फिर आर फिर से बढ़ाओ फिर एल बढ़ाते जाओ। समझ आ गया? तो कोड करें। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन को क्या क्या जरूरत होगा इसमें। ठीक है, तो तुम कह सकते हो अगर तुम्हें कोई एल और आर अभी तुम कहीं पे हो तो मेरा ये पॉसिबल आंसर तभी होगा when all vowels are inside this, are present inside this range। ठीक है, ये तो कह ही सकते हैं। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि अभी जो तुम्हारा एल और आर है उसमें तुम्हारे वॉवल्स हैं या नहीं? ठीक है, पहले तो एक चीज बताओ, एल से आर की सबकी फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। तो ये मेरे बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी अल्फाबेट इनसाइड माय करंट एल से आर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ आ गया? अब जो मैं पहले कह रहा था पॉसिबल आंसर व्हेन ऑल वॉवल्स आर प्रेजेंट, ऑल वॉवल्स आर प्रेजेंट को कैसे चेक कर सकते हो? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड सारे वॉवल्स के। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? सारी फ्रीक्वेंसी, अगर सारे वॉवल्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 हुई तो तुम कह सकते हो सारे वॉवल्स प्रेजेंट है। ये समझ आया? अब तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि चलो वही कर लेते हैं, एक काउंट बनाते हैं। ये बताएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टिंक्ट वॉवल इनसाइड रेंज। ठीक है, तो समझ जाओगे, अभी बताता हूँ। कंडीशन होगी कि जब तक तुम्हारा आर खत्म नहीं हो जाता, और लेट से तुम्हारा स्टार्टिंग में आंसर है n+1। ठीक है, तो
अभी क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, एल से आर तक आर अपन ने प्लस प्लस करा है, ठीक है। तो अभी अपने को जो आर पे जो अपना वो है ना अल्फाबेट, अब उसको तुम्हें अपनी रेंज में ऐड करना है, एडिंग एस ऑफ आर, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, ठीक है, अगर तुम्हारा वॉवल हुआ, ठीक है, इफ एक फंक्शन है, बना देते हैं हम यहाँ पे, ये सिंपल तुम्हारा वॉवल चेक करें, ठीक है। तो तुम्हें बताएगा कि अभी तुम्हारा, अगर मान लो ये तुम्हारा वॉवल है, एस ऑफ आर तुम्हारा वॉवल है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये वाला वॉवल अभी तक नहीं आया है तो तुम्हें अपना काउंट प्लस प्लस करना है। ये समझ आया कि अभी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, लिख देता हूँ एक बार, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आर माइनस ए ये वाला समझ आया एडिंग का। मान लो तुम्हारी एल से आर रेंज है, और अब तुम इसमें मतलब मान लो एल से आर -1 रेंज है, और इसमें अब तुम आर वाला अपना अल्फाबेट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो तुम जनरली क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आर माइनस ए प्लस प्लस करोगे। बट अपन ने काउंट क्या ले रखा था, काउंट ले रखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टिंक्ट वॉवल्स इनसाइड आर रेंज। डिस्टिंक्ट वॉवल्स मतलब तुम्हारा काउंट मैक्स टू मैक्स 0 से लेस देन इक्वल टू काउंट लेस देन इक्वल टू 5। कितने डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं। तो अगर ये वॉवल अभी तक नहीं आया है तो इसको ले लो और अपना काउंट प्लस प्लस कर दो। ये वाली बात समझ आई? कुछ ही लोग थम्स अप करते हैं और बाकी लोग भी बता दो, डाउट हो तो बता दो, ठीक है। तो अब ये वाला ले लिया, तो अब देखेंगे कि अगर अब हमारा जो रेंज है एलसीआर, इसमें सारे वॉवल चेक मतलब है या नहीं। इफ दिस हैव ऑल वॉवल्स, अभी चेक कैसे करेंगे, सिंपल है, इफ काउंट इक्वल्स टू 5 सारे वॉवल हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है इसको करने का यूज, और बस आर प्लस प्लस कर लो, ठीक है। अब मान लो इसमें सारे वॉवल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने एल मतलब आर अपडेट करा है, ठीक है। तो इसको अगर हम स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो हम एल को तब तक प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक जो रिजल्टेंट हमारा जो सबस्ट्रिंग होगा उसमें 5 वॉवल है या नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर क्या चेक करेंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो अभी तुम्हारा मान लो ये सीन है, ठीक है। तुम्हारा एल तुम्हारा अभी 0 ही है, और आर तुम्हारा 9 है, ठीक है। तो मैं अभी जो कह रहा था कि ए को हटा सकते हैं, बी को हटा सकते हैं, तो अभी सिंपल हम वही करेंगे, ठीक है। तो ए को अगर ए को हम क्यों हटा पा रहे थे, कोई बता सकता है? अभी जैसे अभी रेंज ये है, हम ए को क्यों हटा पा रहे थे, ए को हम इसलिए हटा पा रहे थे क्योंकि अंदर एक और ए था, अंदर एक और ए का अंदर एक और ए था, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाज ग्रेटर देन 1। ये समझ आया? अगर अंदर एक मतलब पूरे सबस्ट्रिंग में अगर एक ही होगा, और अगर मैं लेफ्ट वाले ए को हटा दूंगा फिर तो इशू हो जाएगा ना।
इसको तब क्यों हटा रहा था, ताकि क्योंकि अंदर एक और ए था तो कर दिया। अब देखो फिर से अंदर एक और ई है तो कर दिया, अंदर एक और आई है कर दिया, एक्स तो यूजलेस है कर दिया, अंदर ओ एक ही है। अब इसलिए प्लस प्लस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर अब फिर से प्लस कर दिया तब ओ की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज आंसर तो निकालना है ना ये वाले के लिए, मतलब इस वाले इंडेक्स के लिए निकालना ही है, तो ये होगा। तो हम जब तक प्लस करते जाएंगे जब तक जो करंट इंडेक्स करंट एल पे है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ना हो, ठीक है। तो इफ अगर हमारा जो अभी एल पे है वो वोवल है ही नहीं, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दो उसकी, मतलब फ्रीक्वेंसी हटा दो क्योंकि वो यूजलेस है। ठीक है, अब मान लो वोवल है, तो हम प्लस प्लस कब कर सकते हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, तो हम यूज नहीं कर सकते, पे इसको अपन को वाइल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो ब्रेक कर जाओ क्योंकि इसको हटा ही नहीं सकते, एल्स इसको हटा दो। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अगर वोवल नहीं है तो यूजलेस है, अगर वोवल है तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसको नहीं हटा सकते, अगर हटा सकते हैं तो हटा दिया और आगे बढ़ गए। और ये ऊपर वाली कंडीशन तो सिंपल ये आती होगी, तो अब सिंपल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम ऑफ आंसर। ये समझ आया कि मतलब जो अभी तुम्हारा आर से लेंथ होती है, मतलब कोई सेगमेंट है एल से आर, उसकी लेंथ होती है आर माइनस एल प्लस 1, तो सिंपल बाद में प्रिंट कर दो। बताओ किसी को कुछ डाउट हो इसमें। क्लास के बाद देख लेना एक बार, सिंपल ही है, समझा दिया बहुत। सिक्स आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, तो एक चीज और बस, अपन ने आंसर अगर ठीक है, अब सही है, तो ये हो गया। समुद्र आगे करा दो। अच्छा, एक चीज बोल के आगे कौन सा करवाना है, थ्रीसम वगैरह करवाना है कि वो होमवर्क में दे देंगे और वो कोपरे वाले में घुस जाए, क्योंकि फिर हाँ बस को प्राइम करा दे। हाँ भाई, तो वो दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है, अच्छा रुक जा, फिर मैं, तू स्क्रीन शेयर बंद कर, मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा रुको। हम्म, अच्छा एक सेकंड, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ रुको।
ठीक है, समुद्र में जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक ठीक चला जाओ। ये क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं चैट में पेस्ट करता हूँ। किसी को अपने में खोलना है तो खोल लो, और वरना अगर नहीं खोल रहा है तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी को कुछ आइडिया कि कैसे करेंगे इसको? तो जीसीडी पता है ना क्या होता है? आ, किसी को जीसीडी में डाउट, मतलब जीसीडी क्या होता है? अच्छा, ठीक है। तो कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ इसकी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले मत सोचो, मतलब देखो कि कुछ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बताओ। किसी को अप्रोच नहीं आ रही? तो पहले बताओ क्वेश्चन समझे हो ना कि क्या क्वेश्चन है? कोई एक बंदा माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन समझा दो, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है, और उसका जो रेंज है 10 पावर 18 तक मैग्नीट्यूड है, उसमें जो है 1 से लेकर n तक इंडेक्स मानना है, तो फिर उसमें शॉर्टेस्ट सब सेगमेंट उसमें फाइंड करना है, इसकी जीसीडी 1 हो। ठीक है। तो इसमें लाइक जो, जैसे तूने बोला, मैं जो एग्जांपल है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक जैसे कि ये एरे है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये हमारे पास गिवन एक एग्जांपल टेस्ट केस है। तो इसमें देखो क्या बोला है कि एरे ये है। तो इसमें लाइक एक सेगमेंट है जिस, मतलब जीसीडी जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो देखो पूरे एरे का एक जीसीडी जीरो है, तो एक वैलिड सेगमेंट लाइक जीरो से लेकर फोर तक हुआ। एक और वैलिड सेगमेंट क्या है कि देखो जीरो से लेके थ्री तक का भी हुआ है, मतलब वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं, ये भी एक वैलिड सेगमेंट हुआ। और जीरो से लेकर टू तक भी एक वैलिड सेगमेंट हुआ। तो लाइक देखो, जीरो से लेकर टू तक का जो सेगमेंट है उसका लेंथ तीन है, और उससे छोटा कोई सेगमेंट हम लोग नहीं ढूंढ सकते। लाइक टू लेंथ का कोई भी सेगमेंट अगर हम लेंगे तो उसका जीसीडी हमेशा वन से बड़ा ही आएगा। लाइक टू लेंथ का सेगमेंट कौन सा है कि फोर सिक्स, टू जीसीडी है। सिक्स नाइन, इसका भी जीसीडी थ्री है। थ्री नाइन का भी जीसीडी थ्री है, और थ्री सिक्स का भी थ्री है, ठीक है? तो तीन से छोटा कोई सेगमेंट तो हम नहीं ले सकते, इसका जीसीडी टू है। जिसका जीसीडी ग्रेटर देन, लाइक जिसका जीसीडी वन है, तो इसका आंसर तीन होगा, इसलिए आउटपुट इसका। अच्छा, अब देखो कि इसमें कुछ अप्रोच क्लिक कर रही है कि लाइक टू पॉइंटर कैसे लगाएंगे इसमें, या फिर टू पॉइंटर के सिवाय भी कोई अप्रोच हो तो बोलो। लाइक ऐसे, मतलब कॉन्स्टेंट्स पहले भूल जाओ। ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे इसमें कि पहले एक लूप, मतलब एक एन स्क्वायर का लूप लगाया, और फिर हम जो सेगमेंट मिला हमको
उसका जीसीडी निकाल लिया हम लोग और चेक किया कि उसका जीसीडी 1 है कि नहीं। और अगर 1 है तो उसका लेंथ का मतलब लेंथ ले लिए और उन सारे लेंथ का मिनिमम ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर चला जाएगा, बट एन स्क्वायर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एन जो है 1 ही 5 है, तो वो नहीं चलेगा। तो जैसे हम लाइक अभी कर रहे थे ना 2 पॉइंटर से, कि 2 पॉइंटर लेफ्ट में रख के एक को बढ़ा रहे, फिर पीछे वाले को भी आगे ला रहे, तो उसमें वो वाला अप्रोच यहाँ पे काम में आएगा, क्या लगता है? सर बाइनरी सर्च भी तो लगा सकते हैं। कैसे लगाएगा बोल पहले सच। सर जो सबस्ट्रिंग का लेंथ है, जो पूरा लेंथ है उसको, और 1 से 2, हाँ ठीक है, तो 1 चेकर से, फंक्शन कैसे लगाएगा कि लाइक इस इस लेंथ मतलब तू बाइनरी सर्च उसके ऊपर लगा रहा है ना कि सेगमेंट के लेंथ के ऊपर, तो हाँ यस के सर। लेंथ का सेगमेंट है कि नहीं जिसका जीसीडी 1 है, तो वो कैसे निकालेगा? सर वो स्टार्ट करेंगे 0 से और फिर के लेंथ तक में जीसीडी चेक करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा एक आगे बढ़ेंगे और फिर हाँ तो एक आगे बढ़ने के लिए लाइक देख, तू 4 6 9 का जीसीडी कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसके बाद तू बोल रहा है कि तू 6 9 और 3 का कैलकुलेट करेगा ना, ऐसे कौन बोल रहा यस था? सर। हाँ, तो देख इसमें दिक्कत आएगी तुझे कि तो 4 6 9 का जीसीडी कैलकुलेट कर लिया, बट इसके बाद अगर तू मतलब तू स्लाइडिंग विंडो टाइप का बोल रहा है कि तुझे 4 को इसमें से हटा के तुझे 3 ऐड करना है, बट तू 4 को हटा के 3 ऐड वो कैसे करेगा? लाइक 4 6 9 का जीसीडी तुझे पता है कि 1 है, बट इसके बाद सिर्फ 6 और 9 का जीसीडी तू सिर्फ वो 1 में नहीं निकाल सकेगा, तुझे इसका वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझा? हाँ ठीक है सर। कौन बोला? वैसे तेरा अप्रोच टोटली गलत नहीं है। लाइक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है लाइक स्पार्स टेबल या फिर सेगमेंट ट्री, ठीक है। तो उसमें हम लोग ओ ऑफ 1 या ओ ऑफ लॉग एन में हम लोग वो कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी रेंज का जीसीडी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा, बट इसमें क्योंकि हम लोग अभी मतलब ये भी हम लोग पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे ये, क्योंकि अभी नहीं पढ़े, तो लाइक अभी 2 पॉइंट ऐसे सोचो कि लाइक कैसे हो सकता है। चल देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, तो मैं बताया था इसका अप्रोच। देखो 4 6 9 3 6, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में लेफ्ट और राइट पॉइंटर 0 पे रखेंगे, ठीक है। तो लाइक एल को मार यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे कि राइट को प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक हमको 1 जीसीडी मतलब एल से आर तक का जीसीडी जब तक 1 नहीं मिल जाता। और हम लाइक जब राइट को प्लस प्लस करेंगे तब हम जीसीडी निकालते रहेंगे। लाइक इसका जीसीडी 4 है, लाइक क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास। और फिर इसका और इसका जीसीडी हम लोग लेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक हमारे पास 2 एरेज होंगे, लाइक ए एरे, ये हमारे पास वी एरे गिवन है, एक ए एरे होगी और एक बी एरे होगी, ठीक है। तो इसमें बी वाला एरे का मैं बाद में बता दूँ काम क्या है। तो लाइक ए वाले एरे में हम लोग लाइक प्रीफिक्स जीसीडी टाइप का निकालते रहेंगे। तो एल को आर अभी यहाँ पे, तो आर जब 6 पे गया तो हमने यहाँ पे वापस से जीसीडी निकाला, लाइक इस वाले का और इस वाले का जीसीडी, तो वो हो गया 2। और फिर वापस से हम लोग आर को इंक्रीमेंट करेंगे, और जब आर 3 पे पहुंचा तो हम वापस से इसका जीसीडी निकाले, लाइक और लाइक अब 2 और 9 का हम जीसीडी ले लिए, तो इसका जीसीडी आ गया 1, ठीक है। तो अब देखो कि अब जीसीडी 1 आ गया है, तो मतलब ये अभी जो L2R का जो सेगमेंट है वो पक्के से एक वैलिड सेगमेंट है हमारे पास, क्योंकि एल से आर तक का जीसीडी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ऊपर में, जो कि होगा n+1 लेंथ का, ठीक है। और हर बार हम लोग देख, जब भी इफ वैलिड सेगमेंट इज फाउंड, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा r-l+1, ठीक है। तो अभी ये एक 3 लेंथ का आ गया, तो ठीक है। अब देखो कि अभी हमको क्या करना है कि अभी हमको l को प्लस प्लस करना है, ठीक है। बट उसमें हमें दिक्कत आ रही थी कि हमको ये नहीं पता कि R से L तक का जीसीडी क्या है। लाइक हमको वो भी निकालना होगा ना कि R से L तक का कोई सेगमेंट अगर आ गया हमारे पास जिसका जीसीडी 1 है, तो हम लोग वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको जीसीडी वैसे हटाना नहीं आता। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग L को प्लस प्लस करने वाले होंगे ना, हम लोग R से एक रिवर्स लूप चला देंगे L तक, ताकि वो उल्टे हुए में जीसीडी का प्रीफिक्स मतलब जीसीडी का सफिक्स एरे बना दे, काइंड ऑफ लाइक दिस, कि अभी
इस वाले रेंज में देखो कि ये सिर्फ 9 है, तो इसका ये एक और एलिमेंट स्टोर करेंगे जिसका नाम बी है, कि ये जो 9 है ये अभी एक ही एलिमेंट है, फिर इसका और इसका, तो इसका और इसका धीरे लिया तो 3 होगा, और फिर लाइक इसका और इसका वापस से, इसका और इसका, तो इसमें वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ये हम लोग कैलकुलेट कर लिया ना। अब इसके बाद हम लोग एल को हटा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मतलब इस रेंज का या फिर इस रेंज का, मतलब इस रेंज का या फिर इस रेंज का या फिर 9 से 4 तक का पूरे तक का जीसीडी है हमारे पास। लाइक कोई भी सफिक्स का हम लोग जीसीडी बोल सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। और अब देखो कि इसमें अगर हम एल को प्लस प्लस करें, लाइक एल को हम लोग कब तक प्लस करेंगे, जब तक लाइक आर से एल तक का जीसीडी 1 है। अगर आर से एल तक का जीसीडी 1 नहीं है तो उसके बाद वापस से हम लोग आर को प्लस प्लस करेंगे। लाइक इसमें अगर एल हट के 6 तक चला गया, ठीक है, तो इसके बाद आर से एल तक का जीसीडी 3, मतलब सिर्फ 3 हुआ ना, तो इसमें अभी ये 1 नहीं है, तो अब इसमें कुछ फायदा नहीं देखने का, क्योंकि अभी हम एल को और जितना भी छोटा कर ले इसका जीसीडी कभी 1 नहीं बनने वाला है, तो अभी फायदा आर को राइट शिफ्ट करने में ही है। तो इसमें वापस हम लोग करेंगे, तो लाइक आर यहाँ पे आ गया, और हमको पता, अब हमको पता है कि लाइक 6 और 9 का जीसीडी क्या है, लाइक जो तब दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमने ये बी वाला एरे कैलकुलेट किया था। तो इसमें हमको पता है कि 6 और 9 का जीसीडी 3 है इसमें। तो अब हम इस 3 को लेंगे और इस 3 को लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी मारेंगे। तो इसमें अगर जीसीडी 3 हो गया, और फिर लाइक जब तक जीसीडी वापस से 1 नहीं हो जाता तब तक हम लोग मतलब आर को शिफ्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जीसीडी, मतलब जब आर यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जीसीडी इसका और इसका लेंगे, जो कि 2 है। तो ऐसे मतलब इसमें तो बस एक ही सेगमेंट था, तो उतना लाइक क्लियरली समझ नहीं आया होगा। बाकी इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर एक और केस के ऊपर ड्राइव करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देख इसका वीएस कोड खोला था मैं एक बार। लाइक अप्रोच अभी बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा, बट एक बार थोड़ा कोड देख लो पहले, फिर किसी को डाउट आए तो बोलना, ठीक है। सर आप मतलब एक बार बता सकते हैं क्या कि आपने जो जो प्रीफिक्स एरे जो बनाया हाँ हाँ बोल। उसमें किसी बीच की रेंज के एलिमेंट्स का जीसीडी कैसे आप निकाल रहे हैं उससे? हाँ देख, उसके लिए जैसे मैंने बोला ना कि एल से आर, देख जब हम आर प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। कौन बोल रहा था? हाँ सर, मैं हाँ, हूँ। तो जब हम लोग आर प्लस प्लस कर रहे हैं ना, तो हम लोग ए एरे बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कि 4 2 1, मतलब उसमें प्रीफिक्स जीसीडी हम बना के चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा कि अब हमको एल प्लस प्लस करना है, तो तब हम क्या करेंगे कि आर से एल तक का एक सफिक्स एरे बना लेंगे, जो कि ये बी वाला है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही एल रुकेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी जहाँ पे एल रुका, तो आर से एल तक का जीसीडी ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड होगा हमारे पास, ठीक है। और फिर उससे हम आगे का एरे वापस बना सकते हैं, क्योंकि सपोज एल यहाँ पे रुका और तब आर यहाँ पे था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि हमको अभी एल से मतलब आर का जो पुराना पोजीशन है उसके और एल के बीच में हमें अभी क्वेरी नहीं करनी है, उसके बाद हमको क्वेरी करनी है। तो ए जो ए एरे है, इसमें ये वाली वैल्यूज हमें हमारे पास मैटर नहीं करेंगी, हमें हमें बस चाहिए कि इस पूरे सेगमेंट का जीसीडी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्री कंप्यूटेड होगा, क्योंकि हम बी एरे बना रहे हैं ऑलरेडी। क्लियर हुआ जो पूछ रहा था? सर, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मतलब मैं एक बार कोड करता हूँ, फिर उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोड के बाद कुछ दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मैं शेयर ही नहीं किया उसमें। अब मेरा वीएस कोड दिख रहा है? दिख रहा है ना, आई गेस मेरा वीएस कोड? हाँ सर। ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक सेकंड रुकिए, मैं टेम्पलेट हटा देता हूँ अपना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक बस एक एरे ले लेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें हमको जीसीडी निकालना होगा ना, तो ऊपर एक मैं वो डाल देता हूँ जीसीडी वाला फंक्शन, ठीक है।
हम्म, सर एसटीएल भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बट लाइक मैं ये अपना वाला करता हूँ क्योंकि उसका एसटीएल जो है वो अंडरस्कोर जीसीडी है, ठीक है, और वो सिर्फ आईएनटी के लिए काम करता है, तो इसके लिए शायद लॉन्ग लॉन्ग के लिए जीसीडी एलएल लिखना होता है, लाइक इसलिए मैं अपना यूज़ करता हूँ। चलो तो एसटीएल भी यूज़ करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस। आई गेस ये बी को, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एन लेंगे और इनपुट लेंगे, ठीक है, वेक्टर को। इनपुट ले लिया। अब देख, एक हम लोग एरे बनाएंगे एल आर, जो कि हमारा लेफ्ट टू राइट जीसीडी स्टोर करेगा, और वो एन प्लस टू का बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आर एल बना लेंगे, ठीक है, एरे। ये हमारा जब जो हम सफिक्स जीसीडी स्टोर करेंगे वो हम आर एल में स्टोर करेंगे। अब देख कि एल आर ऑफ जीरो, क्योंकि हमारे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, मतलब सपोज इसमें जो, एक सेकंड रुकिए, मैं टेस्ट केस कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 4, तो जब हम पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो एल और आर दोनों इनिशियली जीरो पे है, तो उसमें एल टू आर का जो सेगमेंट है उसका जीसीडी जो है वो लाइक वी ऑफ जीरो ही होगा, तो इसलिए हम लोग वी ऑफ जीरो रखते हैं एल आर ऑफ जीरो को, और एक लेफ्ट पॉइंटर है जो कि जीरो पे है, और एक राइट पॉइंटर है जो कि इनिशियली जीरो पे है, और हम लोग एक आंसर ले लिए जो कि n प्लस वन है, ठीक है। अच्छा, एक फ्लैग रखना पड़ेगा हमको कि हमको आंसर मिला है कि नहीं, मतलब वो फ्लैग का काम मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, अभी फ्लैग को इग्नोर करो, लाइक फ्लैग कहाँ पे काम आएगा मैं बाद में बताता हूँ। जब राइट इज लेस देन एन, मतलब जब तक हमारा राइट पॉइंटर एंड तक रीच नहीं कर जाता तब तक हम लोग ये लूप चलाएंगे, और वाइल एल आर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब जब तक हम लोगों को लाइक कोई प्रीफिक्स जीसीडी नहीं मिल जाता जो कि वन है, तब तक हम लोग राइट को प्लस प्लस करेंगे, और अगर इफ राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लाइक, अच्छा ये वाला पार्ट बाद में लिखता हूँ मैं। तो और क्या करेंगे, एल आर ऑफ राइट इक्वल टू जी सी डी लगा देंगे हम लोग, एल आर ऑफ राइट माइनस वन वी ऑफ राइट। इसमें कुछ नहीं किया, बस मैं प्रीफिक्स जी सी डी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जी सी डी इन द रेंज एल टू आर, मतलब लेफ्ट टू राइट एक्चुअली, ठीक है। अब देखो कि अब हम क्या किए कि अब हमारा लाइक, अब ये लूप से ब्रेकआउट किया, मतलब है कि राइट, मतलब एल टू आर जो है उसका वो एक सेगमेंट है जिसका जीसीडी वन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एल आर ऑफ राइट जो है उसको हम जीसीडी ऑफ, लाइक इसमें जो हम कर रहे थे ना कि अभी सपोज ये हो गया, उसके बाद ये जो जीसीडी है वो उससे ब्रेक कर गया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हाँ, इसमें आर एल ऑफ राइट जो है उसको हम लोग वी ऑफ राइट कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हमको ये यहाँ तक पहुंच गए ना, और हमको ये पीछे मतलब उल्टी तरफ जीसीडी कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअली ये एल आर है और ये आर एल है, ठीक है। तो आर एल ऑफ राइट जो है, तो राइट पॉइंटर अभी यहाँ पे है, और आर एल ऑफ राइट जो है वो अभी इसके बराबर करेंगे ताकि हम पीछे की तरफ जीसीडी कैलकुलेट कर पाए, तो हम लोग ये कर दिए। तो अब वापस से एक लूप लगाएंगे, एल एल एक्स इक्वल टू राइट माइनस वन से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट तक जाएंगे, और x माइनस माइनस, ताकि हम पीछे जा रहे हैं, मतलब कैलकुलेटिंग इसमें सफिक्स जीसीडी, ठीक है, और आर एल ऑफ एक्स, अब हम आर एल एरे में स्टोर करेंगे कि मतलब प्रीफिक्स जीसीडी, ठीक है, तो जीसीडी ऑफ आर एल ऑफ एक्स प्लस वन और वी ऑफ एक्स, ठीक है। और हम लोग देख इसके बाद लाइक ये प्रीफिक्स जीसीडी कैलकुलेट हो, सफिक्स जीसीडी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब तक आर एल ऑफ लेफ्ट, मतलब अब जब तक लेफ्ट पॉइंटर का जीसीडी वन है, मतलब ये जब तक वन जा रहा है, तो तब तक हमारे पास वैलिड सेगमेंट्स हमको मिलते रहेंगे, तो आंसर में स्टोर करो वो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आर माइनस एल प्लस वन,
तो ये आंसर मतलब राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। और इसमें जो है कि लेफ्ट प्लस प्लस करते रहो, मतलब लेफ्ट को तब तक आगे बढ़ाते रहो। ये हो गया। अब देख कि ऐसा हुआ, और अभी एल यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब कि इतना हो गया, अब आर को एक बढ़ा देंगे ताकि आर पॉइंटर यहाँ पे आ जाए। और हम लोगों को क्या करना होगा कि ये वाला रेंज का जीसीडी है, ये वाला रेंज का, उसका जीसीडी हमको इसके मतलब इस वाले के साथ जीसीडी यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके लिए एल आर ऑफ राइट इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाओ, पहले हमको राइट प्लस प्लस करना होगा, लाइक क्योंकि उसको हम एक इंडेक्स राइट में ले जाएंगे, और एल आर ऑफ राइट इक्वल टू जीसीडी ऑफ आर एल ऑफ लेफ्ट कॉमा वी ऑफ राइट, ठीक है। तो आई गेस इतने में हो जाना चाहिए। इफ आंसर डबल इक्वल टू n प्लस वन, तो हमको कुछ, तो हमारे पास कुछ नहीं आया, तो सी आउट माइनस वन और ये, और एल्स सी आउट आंसर। अच्छा देखो, इसमें एक कोड में गलती है, जो कि है कि हम लोग यहाँ पे राइट प्लस प्लस कर रहे हैं, बट लाइक अगर राइट यहाँ पे n से बड़ा हो गया तो ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे वी ऑफ राइट को। तो इसलिए हमको वो ठीक करना होगा, इफ राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर दो और ब्रेक कर जाओ। और यहाँ पे फ्लैग क्यों यूज किया था, क्योंकि हम इस वाले वाइल लूप से ब्रेक करेंगे और हमको पूरा लूप भी खत्म करना है। तो लाइक इफ अगर बाहर फ्लैग कभी फॉल्स हुआ तो हमको ब्रेक करना होगा यहाँ से, ठीक है। और इसके लास्ट में भी राइट प्लस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वापस से राइट प्लस प्लस कर रहे हैं, तो इफ अगर कभी राइट ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो इसमें आउटपुट 3 आना चाहिए, देखते हैं रन करके। हाँ, तो 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कौन, शायद प्रखर पूछ रहा था। हाँ, अब बोल कि कोड में डाउट क्या है, लाइक कोड देख के कुछ क्लियर हुआ? हेलो। हाँ सर, मतलब आधा ही देख, मतलब आधा ही समझा था पहले, मतलब दोनों भी साइड से जीसीडी लेना, समझ गया सर। समझ गया ना, लाइक कोड एक बार खुद से रन करना, एक अच्छा टेस्ट केस, लाइक एक अच्छा टेस्ट केस ऐसा होगा कि 4 6 9 3 5 8 6, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 एक, मतलब 7 एलिमेंट्स है। ये वाला जो टेस्ट केस है ना, इसके ऊपर एक बार ड्राई रन करके देखना तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसमें देख 2 आ रहा है आंसर, और लाइक अगर तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट 1 कर देगा तो इसमें 1 आना चाहिए आंसर, इसमें 1 आ रहा है आंसर। ये टेस्ट केस में डाल दूंगा, लाइक इसमें ड्राई रन करके देखना तो क्लैरिटी आएगी कोड में, ठीक है। और किसी को बताओ कि मतलब कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में, या फिर पुराने कोई क्वेश्चन में, तो बोल दे रहा हूँ मैं। कुछ भी डाउट इस क्वेश्चन में, लाइक कोड वापस से बोलना हो तो वो भी बोल। इसको एक बार सबमिट कर देते लाइक, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, ठीक। तो वो सबमिट कर देते इसको एक बार। तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो कोड इतना ही था, और इस कोड में लाइक कोड तुमको मिल जाएगा, इसको वापस ड्राई रन करके देखना तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग बताओ कि तुम लोग 28th को क्लास करना है कि नहीं करना है? लाइक अगर दिक्कत है तो बोल दो, क्योंकि वरना वैसे भी लोग कम आ रहे हैं, तो लाइक
वैसे ऐसे चलता रहा तो लाइक क्लास करने का कोई मतलब नहीं है ना। सर उस समय तो सर ट्रेन में रिकॉर्ड रहेंगे। हो जाएगा सर तो चलेगा सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल तो कर रहे होंगे सर बहुत लोग। अच्छा देख वो सर रिकॉर्डिंग। लाइव ही रहने दीजिएगा। हाँ लाइव ठीक है, वो कर देंगे हम लोग, बट देख रिकॉर्डिंग का सीन ऐसा है ना कि अ, अभी फिलहाल बहुत कम लोगों को रिकॉर्डिंग करना आता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ट्राई करेंगे हम लोग ये हो जाए, बट लाइक कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि अगर मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा है कि उसमें लाइक कभी क्रैश हो सकता है तो तुमको नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग, ऐसा है। तो ट्राई करो कि लाइव क्लास में आने का, ठीक है। और सर बट ट्रेन में रहते तो नेटवर्क नहीं मिलता है।